ओके, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ साउंड। मीन्स अब साउंड का प्रोडक्शन ही कैसे होता है। हमने ये पढ़ लिया कि साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है, वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तो उससे साउंड प्रोड्यूस होगा, और साउंड किस में होगा, वेव में प्रोड्यूस होगा। ओके, अब साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो ह्यूमन बॉडी में कैसे होता है। देन ह्यूमन बॉडी में होता है तो जो बैट्स होते हैं, बैट्स उसको यूज़ कैसे करते हैं साउंड वेव्स को। देन हाउ द साउंड प्रोड्यूस, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। साउंड इज़ प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। किसमें, वेव्स में प्रोड्यूस होगा। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस और साउंड इज़ प्रोवाइडेड बाय सम आउटसाइड सोर्सेज। जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करने के लिए, उससे वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, वो किससे गेट की जाती है, किससे गेन की जाती है, बाय द आउटसाइड सोर्सेज। जब भी कोई आउटसाइड सोर्सेज होते हैं जैसे कि विंड, हैंड विंड, विंड मिल, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। देन द साउंड ऑफ आवर वॉइस, जो हमारी वॉइस की साउंड होती है वो किससे प्रोड्यूस होती है, टू वोकल कॉर्ड्स। जो टू वोकल कॉर्ड्स होती हैं हमारे थ्रॉट में जो टू वोकल कॉर्ड्स होती हैं, जब उसमें से जब एयर पास करती है, एयर पास करने से क्या करती हैं, ये दोनों वोकल कॉर्ड्स आपस में टकराती हैं। आपस में टकराने से क्या इनमें प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशंस। और वाइब्रेशन से हमारी जो साउंड, वाइब्रेशन से हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। तो क्या हो गया, ये भी वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होता है। देन फिगर में आप देख सकते हैं जैसे कि लैरेंस है, उसकी जो टू वोकल कॉर्ड्स हैं, ये टू वोकल कॉर्ड्स आपस में जब टकराएं तो इनसे क्या हो गया, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई। वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई तो क्या प्रोड्यूस हुआ, हमारा साउंड। वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने से क्या हमारा प्रोड्यूस हुआ, साउंड। देन साउंड वेव्स इन एयर, जो साउंड वेव्स होती हैं वो एयर में कैसे होती हैं। देन साउंड वेव्स इन एयर कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शंस ऑफ एयर। जो साउंड वेव्स होती हैं वो एयर में कैसी, एक कंप्रेशंस और रेयरफेक्शन। जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो साउंड वेव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स व्हाट दे कंसिस्ट कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस। कंप्रेशंस क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी कोई कॉल्स ज़्यादा ही पास में होती हैं, जो क्लोज़र होती हैं एक दूसरे के, जिसकी डेंसिटी हाई करती है, उसमें हाई प्रेशर होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, कंप्रेशंस। जिसमें जो कॉइल्स दूर दूर होती हैं, फर्दर होती हैं एक दूसरे से, जिसकी डेंसिटी लो हो जाती है, प्रेशर भी साथ में लो हो जाता है, तो वो क्या बना देता है, एक रेयरफेक्शंस। सो कंप्रेशंस, रेयरफेक्शन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, ऐसी क्या होती है, एक साउंड वेव्स बनती हैं। सो फर्स्ट फिगर में ये नॉर्मल है। फिर नॉर्मल बनने के बाद इसमें क्या हो गया, ये नॉर्मल ओरिजिनल पोजीशन पे अपनी। देन इसमें जो कंप्रेशन के बाद क्या हो गया, फिर से नॉर्मल वेव्स हो गई। देन जो थर्ड है, थर्ड में क्या है, इसमें रेयरफेक्शन है। पहले रेयरफेक्शन क्यों है, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी, जो इनकी जो पोजीशन है वो पहले से पास पास में, जो क्लोज़र है, क्लोज़र होने से क्या हो गया, क्लोज़र में किससे आता है, पहले कंप्रेशन होता है। अब क्लोज़र पहले से ये, जब ये ट्विनिंग फॉक्स जब पहले से क्लोजर है तो ये क्या हो गया, कंप्रेशन में पहले से ही है, तो ये अब क्या प्रोड्यूस करेंगे, रेयरफेक्शंस। देन ये कंप्रेशन प्रोड्यूस करेंगे। देन फोर्थ में क्या है, फोर्थ में ये अपनी एक सिंपल पोजीशन पे है, क्या है, ओरिजिनल पोजीशन पे, जो हमने पहले पोजीशन पे देखी थी उसी की पोजीशन पे अब ये फोर्थ। तो अब ये पहले क्या प्रोड्यूस करेगा, पहले कंप्रेशन प्रोड्यूस करेगा, देन रेयरफेक्शन, देन कंप्रेशन, देन रेयरफेक्शन, देन कंप्रेशन, देन रेयरफेक्शन, देन कंप्रेशन, देन रेयरफेक्शन। क्या करेगा, कंप्रेशन रिएक्शन ये प्रोड्यूस करेगा। देन प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, जो साउंड होता है वो ट्रांसमिट मीन्स एक प्लेस से सेकंड प्लेस पे, जिन सेकंड प्लेस से हमारे ईयर्स तक कैसे पहुंचता है, मीन्स किसी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से एयर में ट्रैवल करके हमारे कानों तक, मीन्स हमारे ईयर्स तक कैसे पहुंचता है। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, कब जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, देन इन द एयर लेयर्स, किसमें, एयर लेयर्स क्या करती हैं, अराउंड इट ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन एग्जैक्टली द सेम वे। जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो जब जिसके भी सराउंडिंग में जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है तो उसके सराउंडिंग में क्या होगा, जो एयर होगी वो भी एग्जैक्टली वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी। जब वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी एज द सेम वे में, जिस वे में वेव ट्रैवल कर रही है, जिस वे में वेव ट्रैवल कर रही है उसी में क्या करेंगे, जो पार्टिकल्स होंगे मीडियम के, जो गैस पार्टिकल, जो एयर के पार्टिकल होंगे, वो भी उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करना स्टार्ट कर देंगे। तो वहाँ से जब साउंड प्रोड्यूस हो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से,
वो एयर में ट्रैवल किए, देन वो एयर के बाद कहाँ पर आए, हमारे ईयर्स तक पहुँचे। ये क्या हो गया, प्रोपगेशन ऑफ साउंड। लेकिन जो प्रोपगेशन ऑफ साउंड होता है इसमें क्या होता है, इसमें इन द देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ एयर, इसमें एक्चुअल मूवमेंट ऑफ एयर नहीं होता, एयर मूवमेंट नहीं करती एक प्लेस से सेकंड प्लेस पर। इसमें साउंड एनर्जी, जो एनर्जी होती है ये ट्रैवल करती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर। हमारे कानों तक पहुंचने तक जब भी जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें जो एनर्जी होती है वो वन पार्टिकल से एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पे ट्रांसफ़र की जाती है, दैन सेकंड पार्टिकल से थर्ड पार्टिकल्स में, नेक्स्ट वन पार्टिकल्स पे जो साउंड एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र की जाती है। ये एयर में ट्रैवल नहीं करती, मीन्स एयर जो होती है ये ट्रैवल नहीं करती। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। देन द एयर लेयर्स ओनली वाइब्रेट, जो एयर की लेयर्स होती हैं बस यही वाइब्रेट करती हैं। ट्रांसफ़र द साउंड एनर्जी फ्रॉम वन लेयर टू द नेक्स्ट लेयर, क्या कहते हैं, एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं, खुद ट्रैवल नहीं करती। देन द मैक्सिमम डिस्टेंस मूव्ड बाय अ वाइब्रेटिंग लेयर ऑफ इट्स ओरिजिनल पोजिशन इज नोन एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है जो वाइब्रेटिंग लेयर के द्वारा कवर किया जाता है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन से, जैसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देन साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, साउंड को क्या है, साउंड को भी रिक्वायरमेंट होती है एक मीडियम की टू ट्रैवल करने के लिए। साउंड क्या है, एक मैकेनिकल वेव है। मैं आपको बता दूं जो साउंड है वो मैकेनिकल वेव है, और जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी वेव मैकेनिकल वेव होती हैं उनमें साउंड जो मीडियम होता है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट मीडियम दे कांट ट्रैवल, मीडियम के बिना ये ट्रैवल नहीं कर सकती। सो लेट्स सी द सब्सटेंस थ्रू विच अ साउंड ट्रैवल इज कॉल्ड मीडियम। जिस सब्सटेंस से, मीन्स द सब्सटेंस थ्रू विच द साउंड इज ट्रैवल इज कॉल्ड मीडियम। जिस सब्सटेंस है जिसकी हेल्प से जो साउंड होता है वो ट्रैवल करता है उसे हम क्या कहते हैं, मीडियम। जिसकी हेल्प से, जो जिस भी सब्सटेंस की हेल्प से जब साउंड ट्रैवल करता है उसे हम क्या कहते हैं, मीडियम। देन द मीडियम कैन बी सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। मीडियम क्या, सॉलिड्स हो सकता है, लिक्विड्स हो सकता है, देन गैस भी हो सकता है। द साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। साउंड वेव्स क्या होती हैं, मैकेनिकल वेव्स होती हैं, बिकॉज दे नीड अ मटीरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। यानी क्या है, एक मटीरियल मीडियम क्या होता है, एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है इनको ट्रैवल करने के लिए, इनके प्रोपोगेशन से, मीन्स एक वन प्लेस से सेकंड प्लेस पर जाने के लिए, नेक्स्ट लेयर में जाने के लिए इनको क्या है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। देन साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। जो साउंड वेव्स हैं वो वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकती, जबकि लाइट और रेडियो वेव्स कर सकती हैं। लाइट और रेडियो वेव्स क्यों कर सकती हैं, क्योंकि जो लाइट और रेडियो वेव्स है ये कौन सी वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनमें किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये विदाउट मीडियम कैन ट्रैवल, ये बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर सकती हैं। वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम एक आउटर स्पेस होता है जिसमें कोई भी पार्टिकल्स, किसी भी मीडियम के पार्टिकल्स नहीं होते, एक्सेप्ट गैप्स में गैस के भी नहीं होते। देन साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। साउंड ट्रैवल कर सकता है सॉलिड्स के भी, लिक्विड्स से भी, एंड थ्रू द गैस से भी। तो कैसे जो साउंड होता है वो सबसे ज़्यादा, मीन्स सबसे ज़्यादा तेज किस में, जो फास्टेस्ट साउंड ट्रैवल करता है, सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो साउंड ट्रैवल करता है वो किस में करता है, किस स्टेट में करता है, सॉलिड में। देन उसके बाद थोड़ी कम स्टेट में किस में करता है, थोड़ी मीन्स फास्टर किस में करता है, लिक्विड्स में। देन थोड़ी मीन्स लोअर जो हो जाता है, स्लोअर हो जाता है, वो किस में करता है, गैसेस में। मीन्स सबसे ज़्यादा जो साउंड ट्रैवल करता है वो किस में करता है, सॉलिड्स में, देन लिक्विड्स, देन गैस। सबसे कम जो स्पीड होती है साउंड की वो किस में होती है, गैसेस में, देन उससे ज़्यादा लिक्विड्स में, देन सबसे ज़्यादा किस में फास्ट करता है साउंड ट्रैवल, सॉलिड्स में। द साउंड ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड्स इवन थ्रू द थ्रेड्स कनेक्टेड टू द टू ट्विंस। जो आपको ये फिगर दिखाई दे रहा है, ये टू टिन कैंस हैं, इनसे भी जो थ्रेड है 20 मीटर का थ्रेड है, 20 मीटर का थ्रेड होने पर भी जो साउंड ट्रेवल कर रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, जो कितनी डिस्टेंस पर है, जिसका डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर्स थ्रेड। सो साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। जो साउंड है वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकता। When there is no air in something we can say there is a vacuum।
जब भी कोई एयर नहीं होती किसी भी पार्टिकल में, किसी भी मैटर में, तो हम क्या कह सकते हैं, ये वैक्यूम है। जैसे आउटर स्पेस देख सकते हैं आप, ये वैक्यूम है आउटर स्पेस। जो गैलेक्सी है इसमें वैक्यूम है, इसमें ट्रैवल नहीं कर सकते। देन द साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम बिकॉज साउंड इज़ अ मैकेनिकल वेव। साउंड ट्रैवल क्यों नहीं कर सकती वैक्यूम के, क्योंकि ये मैकेनिकल वेव्स है। मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इनके प्रोपगेशन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए। जैसे आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, बॉय है। अब जिसमें बॉक्स में जब बेल रखी है, जो बेल है उसमें एयर प्रेजेंट है। क्या है, एयर प्रेजेंट है। एयर प्रेजेंट होने से जो पार्टिकल्स है साउंड के वो ट्रैवल कर सकते हैं। जो ये बॉय क्या है, साउंड को हियर कर सकता है, मीन्स सुन सकता है। बट जब हम एयर को ही वैक्यूम कर लेंगे, मीन्स निकाल लेंगे पूरी एयर को, जो क्या बचेगा, जो एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस बचेगा। एम्प्टी स्पेस मीन्स क्या बन जाएगा, वो वैक्यूम बन जाएगा। वैक्यूम बनने से क्या है, जब भी कोई बॉडी उसमें मूवमेंट या साउंड प्रोड्यूस करेगी, वाइब्रेट करेगी, बट वो वाइब्रेशन हमें नहीं सुनाई देगी, मीन्स हम खुद उनको नहीं सुन पाएंगे। ओके, देन द केस ऑफ मून एंड द आउटर स्पेस। जो आउटर स्पेस और मून पे जैसे आप जानते हैं कि जो मून है उस पर वैक्यूम है वो पूरा, उस पर एयर प्रेजेंट नहीं है। फिर जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं वहाँ पर, वो कैसे टॉकिंग कर पाते हैं एक दूसरे से जो टॉकिंग होती है वो कर पाते हैं, क्यों, थ्रू द रेडियो वेव्स के थ्रू। देन द साउंड कैन नॉट बी हर्ड डायरेक्टली ऑन द सर्फेस ऑफ द मून बिकॉज देयर इज नो एयर ऑन द मून टू कैरी द साउंड वेव्स। साउंड डायरेक्टली क्यों नहीं सुना जा सकता ऑन द मून, क्योंकि जो साउंड वेव्स होते हैं, जो मून है उस पर कोई एयर नहीं है, तो उसके लिए कोई साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम भी नहीं है। एयर नहीं है, इट मीन्स मीडियम भी नहीं है। देन द एस्ट्रोनॉट्स हु लैंड ऑन द सर्फेस ऑफ द मून। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो मून पे कैसे टॉक करते हैं, थ्रू द वायरलेस सेटिंग यूजिंग रेडियो वेव्स। किससे बातें करते हैं, थ्रू द रेडियो वेव्स के थ्रू। क्योंकि रेडियो वेव्स मैंने आपको बताया था, रेडियो वेव्स और लाइट वेव्स जो होते हैं ये दोनों क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती ट्रैवल करने के लिए। देन ये जो है केस ऑफ मून एंड द आउटर स्पेस, जैसे आप देख सकते हैं इसमें ये फिगर भी है। आई कैन नॉट हियर वॉट यू आर सेइंग। क्यों नहीं सुन पा रहे, क्योंकि इसमें वैक्यूम है।